तो दोस्तों जैसे कि हमने वादा किया था आपको लाइव क्लासेस लेके आएंगे और ये लाइव क्लासेस होने वाला है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो एएलपी के लिए और चाहते हो इस बार क्रैक करने के लिए तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और हमारे साथ है राजकमल सर जो आपको नेक्स्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया उसके बाद जो टेक्निकल पार्ट हो गया वो सारे एएलपी की सिलेबस कवर करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं इसरो का भी भर्ती आ चुका है। इसरो में टेक्नीशियन बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है गाइज। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम इसरो के लिए भी तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे टीए एंड टेक्नीशियन वीएसएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और हाँ, हम टेक्निकल क्लास भी लेने वाला है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइए। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जो भी आपके सिलेबस रहेगा और कुछ अदर्स जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो, सारे कमेंट की रिप्लाई भी दिया जाएगा। और साथ में हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मैं राजकमल सर को दे रहा हूं, वो थोड़ा ब्रीफली आपको बताएंगे क्या क्या पढ़ाएंगे और कौन सा सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके बाद बाकी सारे क्लासेस लेंगे। अभी मैं दे रहा हूं राजकमल सर। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। ऑलरेडी सबको पता है कि एएलपी का वैकेंसी आया है और एएलपी का भी हमारा 2 एग्जाम होता है। एक तो सीबीटी ऑन होता है और सीबीटी 2 होता है एग्जाम। उसके साथ साथ और एक एग्जाम है अभी जो इसरो का एग्जाम, जो इसरो का रिसेंटली जो वैकेंसी आया है उसका भी बहुत सारा वैकेंसी है। तो यहाँ पे जितना सारे वैकेंसी है सारे टेक्निकल का वैकेंसी आया है। तो आप लोगों को जबरदस्त प्रिपरेशन कराने के लिए हम लोग रेडी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो क्लास होने वाला है ये इंट्रोडक्शनरी क्लास है। ओनली मैं यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं थोड़ा सा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या होने वाला है, स्टार्टिंग से क्लासेस शुरू होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एएलपी का वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको पायलट, और यहाँ पे हमारा इसरो का वैकेंसी है। 2 अलग अलग वैकेंसी आया है। अभी देखो एएलपी के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्वालिफिकेशन हमारा फर्स्ट तो आईटीआई, आप कोई भी ट्रेड से हो, आईटीआई आपका इलेक्ट्रिशियन हो या फिटर ट्रेड हो, मशीनिस्ट हो, कोई भी ट्रेड का हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डिप्लोमा भी हो, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो कहते हैं, नॉर्मल डिप्लोमा बहुत सारा होता है, बट डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग पे जो लोग डिप्लोमा किया है उनके लिए भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। आप कोई भी डिप्लोमा का कोई भी ब्रांच ले सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो आप, और बाकी और भी सारे इंजीनियरिंग है, जैसे हमारा रोबोटिक्स इंजीनियरिंग है। तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हमारा और एक कोर्स है जैसे कि बीटेक कहते हैं हम, कई जगह से इसको बीई भी कहते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और कई जगह बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो आप इसमें भी अगर मैकेनिकल ब्रांचेस हो या तो कोई भी अदर ब्रांचेस हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जो एग्जाम होने वाला है ना, वो एक कॉमन एग्जाम होने वाला है। और जो इसरो का एग्जाम है, इसरो का सेम आईटीआई का है, डिप्लोमा का है और बीटेक का है, बट हमारा फिलहाल जो फोकस रहेगा वो आईटीआई के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम डिप्लोमा का कोशिश करेंगे। तो आईटीआई का देखिए, आईटीआई का बहुत सारा ट्रेड होता है, आपको पता है। एक तो है फिटर ट्रेड, फिर हमारा है मशीनिस्ट होता है, ठीक है, और भी है वेल्डिंग ट्रेड है हमारा, ठीक है। तो जो मैकेनिकल रिलेटेड जो ट्रेड है, मैकेनिकल रिलेटेड जितना सारे ट्रेड है, सारे ट्रेड के लिए हम यहाँ पे 2 पार्ट आता है मोस्टली एग्जाम में। कौन सा एग्जाम में? इसरो का टेक्नीशियन बी। तो ये आप अगर आईटीआई कर चुके हो तो आपके लिए टेक्नीशियन बी आता है, ठीक है। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो आपके लिए आता है टेक्निकल असिस्टेंट। तो इसके लिए मैं बाद में बता दूंगा। तो पहले आप जो टेक्नीशियन बी है और यहाँ पे जो एएलपी है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, दोनों का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। देखो, तो टेक्नीशियन बी का 2 पार्ट में एग्जाम आता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट। एक तो है आपका टेक्निकल डोमाइन, जो आपका खुद का है। आप अगर फिटर ट्रेड से हो तो फिटर का जो थ्योरी पार्ट है ना, पूरा यहाँ पे रख देगा, मतलब टोटली हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा थ्योरी पार्ट। और रहा हमारा और एक है कैलकुलेशन एंड साइंस, उसको कहते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस।
तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में दोस्तों बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमारे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का, ये आप अगर आईटीआई कर चुके हो, डिप्लोमा कर चुके हो या तो आप बीटेक हो, तीनों के लिए वो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो पार्ट होगा वो यहाँ पे फिजिक्स के नाम पे है। हालांकि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फिजिक्स का ही पार्ट है, बट यहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ मैथ है, जैसे कि हमारा लॉगरिदम है, हमारा मैथ्स, फिर हमारा है नॉर्मली जो एरिथमेटिक मैथ हम करते हैं, या तो 10th 9th 10th स्टैंडर्ड का जो मैथ है वो सब यहाँ पे फिजिक्स में नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा। बट मैं यहाँ पे यह कोशिश करूंगा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में जो इम्पोर्टेंट मैथ है वो मैं कवर अप कर दूंगा आप लोगों को साइंस के साथ साथ। तो यहाँ पे फिजिक्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस दोनों में पैरेलली पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे। तो देखिए फिजिक्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में कॉम्बिनेशन क्या क्या है। तो फर्स्ट में यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है यहाँ पे। तो एक काम करता हूं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, उसके बाद मैं ऑलरेडी यहाँ पे ओनली सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो यहाँ पे सिलेबस क्या क्या होने वाला है, आपका एएलपी है और यहाँ पे इसरो है। कॉम्बिनेशन क्या क्या है, मैं कॉम्बिनेशन की बात इसलिए कर रहा हूं ताकि हमको दोबारा पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही चीज आपको दोनों के लिए बराबर हो जाए। और जो साइंस है ना, जो इसरो के लिए जो साइंस है और जो एएलपी के लिए जो साइंस है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो इसमें तो फिजिक्स नहीं चाहिए इसरो, सॉरी केमिस्ट्री नहीं चाहिए इसरो के लिए, यहाँ पे एएलपी के लिए थोड़ा हमारा केमिस्ट्री का पार्ट चाहिए। तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या फिजिक्स आता है देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पे फिजिक्स का पार्ट लिख देता हूँ, एएलपी में फिजिक्स हो गया, और यहाँ पे हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ब्रीफली ऐसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट थिंग में वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस को लिख देता हूँ। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में बहुत सारा टॉपिक है, बट फिजिक्स में भी बहुत सारा टॉपिक्स है, क्योंकि वही टॉपिक वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में है। बट फिजिक्स हमारा जो एएलपी है उसमें इतना जरूरी नहीं है जितना वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इसरो का जो एग्जाम है, टेक्नीशियन बी हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, दोनों में जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे यूनिट प्लस डायमेंशन एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आएगा। फिर सेकंड थिंग हमारा है मेजरमेंट टॉपिक है। मेजरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस मेजरमेंट टॉपिक पे आपका मेजरमेंट क्या है, मेट्रोलॉजी क्या है, प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, ये सब आने वाले हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा यूनिट है, नेक्स्ट है हमारा मेजरमेंट के बाद हमारा आएगा फोर्स, जो चैप्टर फोर्स। यहाँ पे ये जो हम फोर्स पढ़ने वाले हैं, ये फोर्स आएगा हमारे यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स आता है। यहाँ पे देखिए फोर्स जो है, बहुत सारे फोर्स होता है हमारे जो यूनिवर्स में ना। जनरली अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स का फोर्स होता है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको मैं बता दूं, फोर्स मैकेनिकल जो होता है ना, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसका अदर नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फिजिकली कॉन्टैक्ट होता है। जैसे कि मान के चलो ये मेरा हाथ है, इसमें मैं ऊपर से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फिजिकली कॉन्टैक्ट हो रहा है बॉडी टू बॉडी। हालांकि फोर्स का डेफिनेशन अलग है, वो मैं बाद में बताने वाला हूं, जब मैं फोर्स को चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताने वाला हूं। फोर्स को बहुत सारा उसके अंदर रिजल्टेंट फोर्स है, जो मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहा हूं। बाकी जो नॉन टचेबल फोर्स, मतलब जो फोर्स कॉन्टैक्ट लेस होता है, कॉन्टैक्ट नहीं करते फिर भी फोर्स अप्लाइड करते हैं। आपको डाउट लग रहा होगा सुन के कि ऐसा फोर्स है। जी हाँ, हम ऐसे खड़े हैं देखे अभी अर्थ के ऊपर, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है फिर भी हमारे ऊपर खींच के रख रहा है, ठीक है। जैसे पत्थर अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो पत्थर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम पत्थर को ऐसा रस्सी से खींच नहीं रहे, फिर भी पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है। तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, और जो हम यहाँ से फेंक रहे हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, हम मैनुअली हाथ से खींच रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जैसे न्यूक्लियर फोर्स वगैरह है। कुछ तो बहुत सारा फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। बट हम यहाँ पे खास करके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस पे जो है वो हमारा मैकेनिकल फोर्स के ऊपर है, और वो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स के ऊपर है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमको ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही पढ़ना पड़ेगा।
फिर फोर्थ नंबर है हमारा, इसके बाद ही आता है फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन जो टॉपिक है ना, कहीं कहीं बहुत डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को, बट इतना इजी है ना फ्रिक्शन टॉपिक। आपको मैं ऐसा इसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक में ऐसे बता दूंगा ना, आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हो इसका थ्योरी तो आप आराम से सीख जाओगे, कॉन्सेप्ट तो पूरा इजी है। खाली कुछ कुछ कैलकुलेशन पार्ट है जो कॉन्सेप्ट उसके बाद ही आता है, वो आपको आसानी से आ जाएगा फ्रिक्शन। फिर फिफ्थ नंबर टॉपिक अगर मैं कहूँ तो उसमें और भी है, जैसे वर्क, पावर, एनर्जी है, ठीक है। फिर प्रेशर है, प्रेशर टॉपिक भी आता है। फिर हमारा सिक्स है प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, और एक टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। तो देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो है ना, ये वाला जो टॉपिक है, ये अगर इंजीनियरिंग पे आप जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे, तो ये एक टॉपिक आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, SOM। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये टॉपिक आता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शनरी पार्ट है हमारा, और सब कैलकुलेशन साइंस में उतना डीपली नहीं है, बीम वगैरह नहीं है, कॉलम नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन वो सब नहीं है। सिंपली यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन दिया है सॉलिड में। फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में मास क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब के ऊपर है, ठीक है। तो ये फ्लूइड भी फ्लूइड मैकेनिक्स से ही आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक टॉपिक है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है, सिविल इंजीनियरिंग में आता है। सिविल इंजीनियरिंग बच्चे भी करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी करते हैं, रोबोटिक्स वाले भी करते हैं। तो ये रहा आपका 6 टॉपिक हुआ, और भी बहुत सारा है, मैं क्या बता दूं दोस्तों। देखो आपको तो पता ही होगा, बट मैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में इसके अंदर से ही आता है, ज्यादा बाहर से नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसको ही रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। और भी है, जैसे मेटल टॉपिक है, मेटल है, फिर और एक है हमारा हीट ट्रीटमेंट टॉपिक भी है। ये सब और सब कैलकुलेशन साइंस में भी आता है, तो मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे उसको भी कवर अप करने के लिए। और एक है हमारा यहाँ पे, खैर छोड़ो, मैं जब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। और भी बहुत सारा टॉपिक है। अगर हम मैथ की देखें, ये तो हो गया साइंस टॉपिक। अगर मैं कैलकुलेशन टॉपिक देखूँ ना, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन पार्ट अगर मैं करूं इसका अलग से, ओनली कैलकुलेशन, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन पार्ट, क्योंकि VSSC अभी करंटली जो है VSSC का एग्जाम है, मतलब आपको VSSC का तैयारी करना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो इसरो का सेंटर है, तो अगर ये एक साथ आप सारा तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को जितना सारे इसरो का एग्जाम में सारा एग्जाम कवर अप हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली कोई एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैथ का अगर देखें यहाँ पे, मतलब जो कैलकुलेशन का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है ट्रिगोनमेट्री। बहुत सारे बच्चों को ना ट्रिगोनमेट्री में दिक्कत होता है, ट्रिगोनमेट्री उनको दिमाग में ही नहीं आता है। तो ये बहुत इजी है, और इतना इजी है, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा कि इतना इजी है ट्रिगोनमेट्री। हालांकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं कैसे उसको, मतलब जो होता है ना, मैं भूल जाता हूँ यार, साइन को यार कॉस के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, साइन और कोसेक में क्या रिलेशन है। तो ये सारा एक ट्रिक है, उस सब ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूँ। ऐसा ट्रिक कोई ऐसा बताता नहीं है कोई भी टीचर। देखो हर टीचर पढ़ा देंगे, तो बहुत टीचर में बहुत नॉलेज होता है, बट हर चीज टीचर बताते नहीं है, कुछ मोनोपोली रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ट्रिगोनमेट्री है हो गया, फिर हमारा मेंसुरेशन हो गया। एक टॉपिक और है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VSSC 2019 में एग्जाम हुआ था। 2019 में एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन जो कि कैलकुलेशन साइंस का पार्ट ही नहीं है। ये जो है ना इंजीनियरिंग मैथ, या तो जो +2 साइंस, मतलब जो लोग 11th 12th में जो साइंस किए होंगे उनके लिए ये इंटीग्रेशन टॉपिक है। उसकी इंटीग्रेशन जो होता है इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और एक इसका टॉपिक है डेरिवेटिव, ठीक है। ये अगर पूर्व की तरफ जाएगा, ये पश्चिम की तरफ जाएगा, मतलब इसका ऑपोजिट है। तो डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव में इसलिए बताने वाला हूं थोड़ा सा, मतलब इतना डीपली में नहीं बताने वाला हूं। जो अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम पे आता है VSSC में, एक्चुअली वो दे देता है, क्योंकि 2019 में आया था, वो भी टेक्नीशियन के एग्जाम पे, टेक्नीशियन B में आया था। हालांकि ये तो एंटी डेरिवेटिव तो जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए तो आएगा ही आएगा, जो साइंटिस्ट है, मतलब जो SC लेवल का एग्जाम देगा, जो बीटेक
जिसका क्वालिफिकेशन रहता है उनके लिए तो कॉमन है, उनके लिए तो आएगा ही आएगा। बट डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कभी कभी टेक्नीशियन बी के लिए भी दे देता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, मतलब हल्का सा, खाली एक दो फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला मैं वहां पे कैसे पुट करके बस अगर एक दो मैथ में सॉल्व करा दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्शियल कैलकुलेशन साइंस का पार्ट। अभी आता है यहाँ पे फिजिक्स में, ठीक है। और एक यहाँ पे टॉपिक में छोड़ दिया हो, जैसे कि लीवर हो गया, और एक सिंपल मशीन, सिंपल मशीन है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक हम कवर करने वाले फिजिक्स के अंदर। तो देखो फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन, ये इसका साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ तो फिजिक्स में वो कवर अप हो जाएगा। फोर्स पढ़ाऊंगा तो भी इसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन, एक्चुअली यहाँ पे एएलपी में फ्रिक्शन टॉपिक दिया ही नहीं है, आपको एएलपी के लिए चाहिए नहीं चाहिए, बट आपको टेक्नीशियन बी के लिए चाहिए, तो हमें पढ़ना तो है ही सब, क्या करें। फिर हमारा वर्क पर एनर्जी, ये फिजिक्स में एएलपी के लिए है आपका। फिर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, दोनों ही हमारा एएलपी के लिए है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो वैसे लीवर भी है, ठीक है, सिंपल लीवर जिसको कहते हैं। हम सिंपल वाला पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स वाला नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये सब अगर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे फिजिक्स का भी कवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। हाँ, और एक चीज यहाँ पे छूट गया है, जो CGMI एक टॉपिक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी कभी कभार आता है, तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, मतलब आपको बता देगा, एक स्क्वायर फिगर देगा, बोलेगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। एक फिगर देगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको आएगा, एक ट्राइंगल, ऐसे एक ट्राइंगल दिया रहेगा, ठीक है, उसका हाइट यहाँ पे दे दिया देगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी एकदम आसानी से धीरे धीरे बता दूंगा, और एक दो बार पढ़ोगे तो सीजी पूरा याद रह जाएगा। 8 या 10 है टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो फिगर है, मतलब यहाँ पे ज्यादातर आपको एरिया के ऊपर ही पढ़ना पड़ेगा, सॉलिड बॉडी का जरूरत नहीं है, एरिया का ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, 10 टाइप का मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आपको आसानी से उसी में से ही आएगा क्वेश्चन, बाहर से नहीं आता है। क्योंकि पिछले जितने सारे पेपर मैंने देखा है, और हम जब प्रिपरेशन करते थे तो उस टाइम भी इससे ज्यादा नहीं आते थे, ठीक है। और ये जो CGMI जो है, अगर टेक्निकल असिस्टेंट का भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेक्निकल असिस्टेंट में भी इससे ज्यादा नहीं आएगा। टेक्निकल असिस्टेंट में हालांकि मैकेनिक्स एक अलग टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और ये सारे टॉपिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ही है, बाहर से नहीं है, ठीक है। इसमें जो फिजिक्स में क्या है, एक चीज एक्स्ट्रा दिया है आपका, इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल दिया है फिजिक्स में। एक्स्ट्रा क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता दूंगा आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है। और बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये सब हम धीरे धीरे उसमें जाएंगे। जो इंपॉर्टेंस है इतना डीपली नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ये बेसिक इलेक्ट्रिकल आने का रीजन ये है कि जो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, सारे ब्रांचेस को उसने इंक्लूडिंग कर दिया, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल का भी मैकेनिकल वालों को पूछेगा, मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रिकल में पूछेगा। तो आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो इलेक्ट्रिकल हूँ ही नहीं। जो इलेक्ट्रिकल वाले कहेंगे वो कहेंगे सर मैं तो मैकेनिकल नहीं हूँ, या तो मेरा तो कोई फिटर ट्रेड नहीं है, तो हम कैसे करेंगे भाई, वो नहीं चलेगा उनके पास। जो ये जो फिजिक्स पार्ट है सबको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद CBT 2 में जब आओगे, जब आप स्पेशल आपका पर्सनल जो, मतलब पर्सनल तो नहीं, जिस टॉपिक से आप 2 साल पढ़ाई किए हो, तो जो डिप्लोमा जो 3 साल आपने किए हो उसका डोमेन से आएगा। ये कॉम्बिनेशन है। फिर और एक टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर जो पार्ट है, ये पार्ट आपको मैकेनिक्स में नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन में शायद हो सकता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन ही है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर मैं आपको कवर अप कर दूंगा तो मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको साइंस पार्ट से, साइंस के तरफ से जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा ऑल कवर अप हो जाएगा।
और एएलपी का रहा और एक है तो फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। तो जब फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जब फिजिक्स से सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ पैरेलली हम क्या करेंगे, ये तो टॉपिक चलता रहेगा, ये तो 1-2 दिन में कंप्लीट होने वाला नहीं है। बट आपको एग्जाम हो सके 1-2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए। बट हमारा टारगेट ये है कि आप लोगों का जो भी सिलेबस है, जो भी सब्जेक्ट्स है, वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि जो ब्रांचेस है, जो जैसे कि फिटर ट्रेड हो, फिटर ट्रेड के लिए सर पढ़ाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मशीनिस्ट टॉपिक है ना, मशीनिस्ट जो स्टूडेंट है और जो बिल्डर स्टूडेंट्स है, उन लोगों के लिए मशीनिस्ट का स्टार्टिंग करूंगा। मशीनिस्ट में तो बहुत सारा कोर्सेस है, जैसे मतलब बहुत सारा मशीन का हमको पढ़ना पड़ता है, जैसे कन्वेंशनल मशीन है, नॉन कन्वेंशनल मशीन, और अभी रिसेंटली जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें सीएनसी वगैरह भी इंक्लूडिंग है। तो सीएनसी को भी हमको देखना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे कोडिंग है, जी कोड, एम कोड ऐसा आता है। तो हर एक कोड का डायरेक्ट कोड का मीनिंग बोल देता है कि इस कोड का मीनिंग क्या है। तो ये सब कोर्स अगर करेंगे तो आप अगर एएलपी का तैयारी कर रहे हो या इसरो का टेक्नीशियन बी का कर रहे हो, टेक्निकल पार्ट, साइंस पार्ट सब के लिए वही है, सेम है। और जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो इसरो में नहीं आता है, बट एएलपी में आता है। तो एएलपी के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा टोटल इंट्रोडक्शन पार्ट, जो अभी नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट वीडियो से हमारा स्टार्टिंग होने वाला है। फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन, जो फिजिक्स और हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस दोनों के लिए इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब हम एक ही यूनिट एंड डायमेंशन प्रिपरेशन करेंगे तो ये फिजिक्स का भी कवर अप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।